brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। वहाँ खाना इन्हों पड़ोसा तो इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की। खाना लेके गई, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये किसने कहा? ओए महाराज जी, और मतलब मुकुटमणि और वो संत पे दोनों रंगई बिल्ला है संत का। उसी में 2 आधार कार्ड तो वो लड़कों ने उठाए, वो देखने लगे तो एक में सिंह एक में अग्नोत्री, वो एक और बवाल हो गया। ये मुकुटमणि के नाम पे? हाँ, मुकुटमणि के नाम से। उस पे नहीं था आधार कार्ड। पर वो हमारे यहाँ रुकते तो उनके कोई टच नहीं कर पाता, ना उनकी चोटी काटी जाती, कुछ नहीं होता। ये हमारे यहाँ से जाने के बाद हुआ है, इसका मुझे भी अफसोस है। हम जानते ही नहीं है। पहली बात, हम गांव में कभी रहे ही नहीं, हरिद्वार से आए, हमें जानकारी ही नहीं किसने ये बवाल सब किया। गांव के लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं। तो आप लोग यहाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ नहीं रहते, हरिद्वार रहते। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है इटावा के दांदरपुर गांव में। उसी गांव में जहां पर 21 जून को यहां पर भागवत कथा होनी थी, लेकिन कथा की जगह जो है काफी ज्यादा बवाल हो गया। वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जो है पूरे सूबे में तहलका मच गया। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं उसी कथा के परीक्षित। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है उस दिन हुआ था और क्या आगे जो है अब प्लान हो रहा है। तो आइए बात करते हैं। सर, क्या कुछ उस दिन हुआ था? स्टार्टिंग से एक बार घटना बताइए। ये महाराज जी आए, दोनों लोग यहाँ पे बैठे थे स्टार्टिंग। तो ये महाराज जी कौन? वही भगवताचार्य बैठे थे। तो इन्होंने बोला महाराज जी चाय पियो, बोले नहीं ठंडा पिलाओ। तो इन्होंने ठंडा पिलाया। ठंडा पिलाने तक मैं था नहीं यहाँ। आप वहाँ पर थे मंदिर के पास? हाँ, मंदिर के पास थे, मैं आ रहा था। इनका ठंडा अंडा पिप चुका, उसके बाद में आया। इन्होंने खाना तैयार किया था, बोले महाराज जी खाना खा लो। गर्मी तो बहुत थी, तो ये ठंडा चाय पीना चाहो, चाय या ठंडा जो भी पियो, उन्हें ठंडा पिलाओ। ठंडा पिला दिया। वहाँ ये ले गई। इस कमरे में कूलर है भी, बहुत गर्मी थी, पंखा भी है। तो वहाँ खाना इन्होंने पड़ोसा तो इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की। खाना लेके गई, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। ये किसने कहा? ओए महाराज जी, और मतलब मुकुटमणि और वो संत पे दोनों रंगई बिल्ला है संत का। तो बोले 7 दिन मेरी सेवा करो, हम तो भगवान रूप आते हैं 7 दिन। ये एकदम निकली। इनने बोला कि ये तो ऐसे कह रहे, हाथ भी टच करते हो, बोलते खाना खाओ खिलाओ। तो हम गए, महाराज जी ये क्या है सब। तो आदमी जो गलत होता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाए निकले, यहाँ तक आए, वो माफ़ी मांगने लगे, जैसे झुके हैं। तो आपके साथ और भी गांव के लोग थे यहाँ? लड़के थे, काफ़ी लड़के थे, 4-5 लड़के थे। तो जैसे झुके हैं तो उनकी झोली थी, उसमें तो कुछ इतने स्टिकर, वो क्या बोलते, विजिटिंग कार्ड वो गिरे, और उसी में 2 आधार कार्ड तो वो लड़कों ने उठाए, वो देखने लगे तो एक में सिंह एक में अग्नोत्री, वो एक और बवाल हो गया। ये मुकुटमणि के नाम पे? हाँ, मुकुटमणि के नाम से। उस पे नहीं था आधार कार्ड, उसको तो हमें पता ही नहीं आधार कार्ड अभी तक मिला कि नहीं मिला। बस इधर से चले गए, हम भी साथ में चले गए कि हम वहाँ जा रहे। फिर पता चला महात्मा जी यहीं डीलर के यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ से मुड़ गए। अभी महात्मा जी कौन है? ये श्री राम स्वरूप दास पाठक हैं, जालौन डिल्ला के, वही इसके संचालक थे, कथा के संचालक। और मंदिर के पुजारी कौन थे? मंदिर के पुजारी वो अलग रहते, सतीश तिवारी, और हम उसमें थे कथा में परीक्षित। यजमान बोले ये परीक्षित। वहाँ गए तो लोग इनसे वही बात करने लगे कि आप पंडित हो, सिंह लिख रहे हो, ठाकुर हो, कौन हो। तो इन्होंने बताया याद हो। तो थोड़ी हम वीडियो में नहीं दिख रहे, 4 भाई बैठे हैं। हमने कहा महाराज नमस्कार, सबसे कहीं कुछ करना नहीं है, इज्जत से बस भेज दो। महाराज जी थे और 4-5 संत थे, हम वहाँ से चले आए। तो यहाँ बच्चे थे, बस एक तरफ ये आपकी आंटी हो, उधर हम सो गए, सोते रहे। अच्छा, अब मुझे ये जानना है कि इस कथा का आयोजन, ये प्लान किसने किया था कि यहाँ पर एक कथा जो है करवाना है?
और श्री राम स्वरूप दास ने। अच्छा, जो पाठक बाबा के नाम से है। हाँ, तो उन्होंने प्लान किया था कि यहाँ पर आयोजन करेंगे, तो आप लोग परीक्षित होंगे, ये किसने तय किया? महाराज जी ने, राम स्वरूप दास ने। अच्छा, उन्होंने ही तय किया कि आप परीक्षित होंगे इस पूजा के, आप जो है मेन जजमान होंगे जो वहाँ बैठेंगे उनके साथ। अच्छा, तो उसके बाद अब मान लीजिए कि तमाम अब आरोप लग रहे हैं कि जो भी मतलब एफआईआर वहाँ से अगर की गई, उसके बाद आपने 3 दिन बाद जो एफआईआर की, छेड़छाड़ की, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो 3 दिन बाद नहीं, 21-22 का सुबह, 23 को एफआईआर के लिए गए, फिर उन्होंने 25 को लिखी कि अब लिखी, उस दिन नहीं ली। और जिसके यहाँ कथा होती है बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, साधारण तो होती नहीं। और ये जो घटना थी, कोई महिला थाने में ज़्यादातर जाना नहीं चाहती। थोड़ी गलती की थी तो गलती माफ़ भी की जाती, जब उन्होंने माफ़ी मांग ली। इन बच्चों ने या किसने क्या किया, जो ये वीडियो वायरल हुए उसके बाद ये सब तमाशा हुआ। हमने वीडियो में देखा कि एक तो सिर मुंडवाने वाला वीडियो था, और इसके अलावा एक ऐसा वीडियो था जिसमें वो जो आपकी मिसेज हैं उनके पैरों पर भी वो गिर रहे हैं। बताए नहीं, वो माफ़ी मांगा उनने, माफ़ी मांगा उनने। तो क्या कह रहे थे वो आपके पैरों पर पड़ के? हमसे गलती होगी, क्षमा कर दो। तो आपने क्या कहा? क्षमा हमारी तरफ से। तुरंत? पर वो हमारे यहाँ रुकते तो उनके कोई टच नहीं कर पाता, ना उनकी चोटी काटी जाती, कुछ नहीं होता। ये हमारे यहाँ से जाने के बाद हुआ है, इसका मुझे भी अफसोस है। वहीं से ये सब हम उनका होने नहीं देते। हमारे पास 2 लड़के लेटे थे, उनके किसी ने टच नहीं कर पाया। इन्हीं के साथ हुआ ये सब, इनके जाने के बाद। अच्छा, ये जो तमाम आरोप अब लग रहे हैं कि जो है अगर कथा नहीं, मतलब कथा अगर यादव कथावाचक से नहीं करवानी थी, किसी और से करानी थी, तो पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल की, इस पे क्या कहेंगे आप? और महाराज जी बार बार कह रहे हैं, हमने कई बार इनको पूछा, दयालु आप पे वो कौन हो, तो इन्हें कह रहे हम गारंटी से। बाबा जी बोले हमें खुदवा के गड़वा देना, पंडित हैं। अच्छा, तो ये वो पूरे गांव में आप डिबेट करना। तो पाठक जी जो है, पाठक बाबा जो है, वो कह रहे थे कि मैं जानता हूँ इनको। हाँ, वो बोल रहे थे हम इनसे 3 बार करा चुके। वो तो आपको बताएंगे, नंबर दे, उनका नंबर चाहिए, अभी देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि अभी जब से ये घटना घटी है, आपने तमाम आरोप देखे, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बाकायदा संपा मुखिया ने जो है ये कहा है कि जो है कथा बाचनी थी, तो अगर मान लो यादव कथावाचक से नहीं करवानी थी तो किसी और से करवा लेते। अब जो है जो इसके कथा बाचने के लिए जो आए थे शास्त्री, उनका परिवार कह रहा है कि हम जो है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। जो 4 लोग जेल में गए हैं वो जो है वो मेन मुख्य आरोपी नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो हम क्या बताएं, ये तो सब बवाल है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। वो कौन 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है? ये गांव के हम लड़के जानते ही नहीं है। पहली बात, हम गांव में कभी रहे ही नहीं, हरिद्वार से आए, हमें जानकारी ही नहीं किसने ये बवाल सब है किया। गांव के लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं। तो आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते, हरिद्वार रहते। आना जाना बीच में छुट्टियों में होता है? साल तो खान बाहर, में का छुट्टियों कोई में हमारी भी नौकरी नहीं। तो है नहीं, अपना मेहनत मजदूरी कर रहे तो क्या करेंगे 3 घर बच्चे, आके। 1 बच्चा हमारा, इन चीज़ों का कहाँ समय। और हाँ, यहाँ कोई प्रोग्राम होता है भगवान के लिए तो उसमें के तो सहयोग भेज देंगे, वो अगर छुट्टियों के देने तो आ भी जाते हैं। तो अब ये सब होने के बाद अब दिमाग में आपके क्या चल रहा है? हमारे क्या दिमाग में यही चल रहा है कि मेरी भागवत जो मेरे आस्था पे इतनी बड़ी ठेस पहुंची है, पुनः ऐसे भागवत कराई जाए, ब्राह्मण समाज सब एक हो। ये तो हर समाज की भागवत है, सब समाज एक हो, सब समाज एक हो, पुनः भागवत करी जाए। और कल की घटना पे क्या कहेंगे आप, जो कल यहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ, पुलिस में झड़प हुई? ये तो बहुत निंदनीय घटना है। अगर फोर्स को भी नहीं छोड़ रहे, मीडिया को, पुलिस वालों को कुछ नहीं समझा, गाड़ी तोड़ दी पूरी, तो ये तो बहुत है। अगर ये प्रशासन नहीं होता तो हम लोग यहाँ भी नहीं बैठे होते, आपको डिबेट करने का फिर मौका नहीं मिलता। सही बता रहे, इतने लोग थे, जब आप लोगों को नहीं समझ रहे तो हमें कौन समझता है। हम कितने हैं, तो कितने वो लोग बोलते, कोई 2000, कोई 1500 ऐसे आदमी थे।
तो अभी आप लोग जो है अब जिस तरह से भी घटनाक्रम देख रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, तो अब क्या दिमाग में चल रहा है कि मतलब हरिद्वार अब जाना वापस कब हो रहा है? वही डर की वजह से निकलना मुश्किल है। शांति हो जाए, शांति हो जाए, हमारी भागवत हो जाए, सबका सहयोग मिले तो भागवत कराएं। हम तो बर्बाद हो गए। मतलब अभी भागवत कराएंगे, लेकिन जब सबका सहयोग मिलेगा, योगी का सहयोग मिलेगा, तभी तो भागवत। पुलिस वाले तो रोक लगा के चले गए थे, हमारी खंडित कर दी भागवत कि अब भागवत नहीं कर सकते। तो जब योगी का सहयोग मिलेगा तभी तो हम भागवत कर सकते हैं। तो क्या मांग है आप लोगों की अब सरकार और प्रशासन से? हमारी मदद करे सरकार, आर्थिक भी मदद करे। हम तो आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहे हैं। यही मेरी मांग है, मेरी पुनः भागवत करवाई जाए, पुनः भागवत कराई जाए सबके सहयोग से, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि अब जो है भागवत खंडित होने के बाद यहाँ पर उनका कहना है कि एक बार फिर से जो है वो चाहती हैं कि यहाँ पर भागवत कथा की जाए, वो सहयोग सबका हो, और साथ ही साथ इन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की। तो बाकी तमाम ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।